गांव से दूर घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग भूतिया मंदिर के नाम से जानते थे। इस मंदिर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि मंदिर में रहने वाली आत्माएं बेहद क्रूर हैं और जो भी रात के समय वहां जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। बहुत साल पहले यह मंदिर एक पवित्र स्थान हुआ करता था जहां गांव वाले पूजा करने आते थे। लेकिन एक दिन वहां एक तांत्रिक आया जिसने अपनी तंत्र विद्या से मंदिर को अशुद्ध कर दिया। तांत्रिक ने वहां एक बलि दी और शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु उसकी योजना उल्टी पड़ गई। शक्तियां तांत्रिक पर हावी हो गईं और उसे मौत के घाट उतार दिया। तब से मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था और मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। कहानी के मुख्य पात्र रवि को हमेशा से रहस्यमय जगहों पर जाने का शौक था। गांव वालों की सभी चेतावनियों के बावजूद उसने भूतिया मंदिर जाने का निर्णय लिया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रवि ने रात के समय मंदिर जाने की योजना बनाई क्योंकि कहा जाता था कि रात में ही मंदिर में भूत प्रेत की गतिविधियां होती हैं। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रवि हाथ में एक टॉर्च लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि मौसम गर्मी का था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जो उसके कानों में गूंजने लगी। जैसे ही रवि ने मंदिर में कदम रखा, उसके चारों ओर हवा तेजी से चलने लगी। मंदिर के अंदर चारों ओर धूल जमा थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अचानक रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसके कदम भारी होने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। रवि ने हिम्मत जुटाई और गर्भगृह के पास पहुंचा। वहां एक विशाल मूर्ति थी जिसकी आंखें रहस्यमय ढंग से चमक रही थीं। तभी मूर्ति के सामने एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी और वह रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि की सांसें थम गईं। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आता गया और जोर से चीखते हुए बोला, "यहां से भाग जा, वरना तू भी इसी मंदिर का हिस्सा बन जाएगा।" रवि ने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए। साया ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा पाया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। जब वह होश में आया तो उसने अपनी आपबीती सुनाई, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद रवि कभी सामान्य नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि वह भूतिया मंदिर की काली शक्तियों का शिकार हो चुका था। उसके बाद किसी ने भी उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की।